बिहार हमेशा से झारखंड का बड़ा भाई रहा है। राज्य गठन के 24 साल बीत जाने के बाद भी बिहार सरकार के ही कई नियम झारखंड में चल रहे हैं। न सिर्फ विभागीय नियम ही, बल्कि अब तो बिहार की राजनीति को भी झारखंड फॉलो करने लगा है। फरवरी 2015 में जो कुछ बिहार में हुआ था, वही अब झारखंड में दोहराया जा रहा है। चंपई सोरेन की वर्तमान हालत बिहार के जीतन राम मांझी की तरह ही है। शायद यही वजह रही कि जीतन राम मांझी इस पूरे प्रकरण से इतना गदगद हुए कि सबसे पहले उन्होंने चंपई सोरेन को बगावत की बधाई दे डाली। आइए जानते हैं कि आखिर किस कारण से उन्होंने अलग राह अपनाया है। आखिर वह कौन सी बात थी जिस वजह से चंपई सोरेन बागी बन गए। पेश है फिफ्थ पिलर की यह रिपोर्ट। एक है चंपई सोरेन और दूसरे हैं जीतन राम मांझी। दोनों में काफी समानता है। जीतन राम मांझी कभी नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाते थे। ठीक उसी प्रकार झारखंड सरकार में अगर हेमंत सोरेन के सबसे करीबी कोई थे तो वे चंपई सोरेन थे। नीतीश कुमार ने कुछ दिनों के लिए अपने सबसे करीबी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, लेकिन बाद में जिस नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, उसी नीतीश कुमार ने जब उन्हें कुर्सी से हटने को कहा तो कुर्सी मोह ऐसा कि सीएम की कुर्सी से हटने के बजाय बगावत कर दी। कुछ विधायकों के साथ अपनी अलग पार्टी बना ली। यही फिल्म झारखंड में भी दोहराई गई। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इस तोड़फोड़ में पर्दे के पीछे से डायरेक्टर का काम भाजपा ने किया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कोल्हान के टाइगर ने यह कदम क्यों उठाया। इस सवाल का जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। हालांकि चंपई सोरेन ने खुद एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर कहा कि वे कुछ दिनों से अपमानित महसूस कर रहे थे। अब भला ये कोई बात हुई? जिस हेमंत सोरेन ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी, उसी को अपना कंपीटीटर मानने लगे। अंदरूनी मनमुटाव को भाजपा ने भांप लिया। भाजपा ने कोल्हान की बंजर जमीन पर कमल फूल खिलाने के लिए प्लानिंग के तहत चंपई सोरेन की तारीफ करनी शुरू की। प्रेस सलाहकार के पद से पैदल किए गए व्यक्ति ने अपना भविष्य बनाने के लिए चंपई सोरेन को भाजपा ने नजदीकियां बढ़ाने की सलाह दे डाली। एक बार नहीं, बार बार किसी व्यक्ति को अगर कोई सलाह दी जाती है तो वह कुछ देर के लिए उस पर सोचने जरूर लगता है। बस यहीं से शुरू हो गया ऑपरेशन लोटस का बीजारोपण। हम निजी काम के लिए काम में आए हैं और हम जहां पर हैं वहीं पर हैं। चंपई सोरेन दिल्ली में कहते रहे कि वे जहां हैं वे ठीक हैं, लेकिन कोलकाता के रास्ते जमशेदपुर पहुंचते ही एक बार वे बोले कि चश्मा टूट गया था, उसे ठीक करवाने गए थे। जबकि सरायकेला पहुंचते ही कहने लगे कि नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। अब हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर उस अध्याय में क्या होगा। सूत्र बताते हैं कि उस अध्याय में होगा जीतन राम मांझी की तरह अधिक से अधिक आदिवासी सीटों पर चुनाव लड़ना, इसमें कुछ सीटों पर जीत हासिल करना, जबकि अधिक से अधिक सीटों पर किसी को फायदा तो किसी को नुकसान पहुंचाना। भाजपा आदिवासियों के कद्दावर नेता हेमंत सोरेन को चुनाव में शिकस्त देने के लिए आदिवासी कार्ड खेलने की योजना तैयार कर रही है। चंपई सोरेन उसकी इस योजना में फिट होंगे। आदिवासी शिबू सोरेन को सम्मान देते हैं। इसी नाते आदिवासी समाज में हेमंत सोरेन का भी सियासी कद ऊंचा है। यही नहीं, आदिवासी समाज के बीच इंडिया गठबंधन के नेता भी खासा असर रखते हैं। भाजपा इस कद को छोटा करना चाहती है। भाजपा के बाबूलाल मरांडी हो या अर्जुन मुंडा, कोई भी आदिवासी नेता भाजपा की इस योजना में फिट नहीं बैठ पा रहे थे। इसीलिए बैकडोर से चंपई सोरेन को तैयार किया गया है। हेमंत सोरेन के कद का इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि झारखंड में कुल 28 विधानसभा सीटें आदिवासियों के आरक्षित हैं। इनमें से 26 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। सिर्फ खूंटी और तोरपा ही भाजपा के पास है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 5 की 5 आदिवासी सीटों पर इंडिया गठबंधन ने कब्जा कर लिया है। इनमें से 2 सीटें पहले भाजपा के पास थीं, जो इस चुनाव में उसके हाथ से निकल गई है। आदिवासी सीटों पर अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए हर प्रकार का हथकंडा अपनाया जा रहा है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें।
अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकॉन का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।